किस राजा ने जन्म लिया अपने पिता के पेट से। यह बात इक्ष्वाकु वंश के काल की है। यह राजा हुए थे जिनका नाम था माद्यांता, जिनको लेकर कई सारी कथाएं सुनने में आती हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर आपको ब्रह्मा जी से लेकर माद्यांता के जन्म तक की कथा एवं इतिहास का वर्णन करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन से मानस पुत्र मरीचि से महर्षि कश्यप का जन्म हुआ। महर्षि कश्यप की 17 पत्नियां थीं, जिनमें 13 राजा दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं, जिनमें पहली पत्नी अदिति के पुत्र विवस्वान थे। विवस्वान को सूर्यदेव भी कहा जाता था। विवस्वान से ही सूर्यवंश की शुरुआत हुई। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से दूसरे पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु से ही आगे वंश की वृद्धि हुई। राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश को स्थापित किया। राजा इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र विकुक्षी का पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से पृथु हुए। पृथु से त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र माद्यांता हुए। इक्ष्वाकु वंश राजा युवनाश्व निसंतान थे, कोई पुत्र नहीं था। वंश की उन्नति एवं पुत्र प्राप्त की कामना को लेकर राजा ने सारा राजपाट त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। जंगल में अपने तपस्या निवास के समय उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंश च्यवन ऋषि के साथ हुई। राजा ने सारा निसंतान होने का वृत्तांत च्यवन ऋषि को सुनाया। ऋषि ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। इस यज्ञ में कई सारे ऋषि मुनियों ने भाग लिया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि च्यवन ऋषि ने कलश में जल को अभिमंत्रित करके रख दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति होने में काफी समय बीत चुका था और रात हो चुकी थी। सारे ऋषि सो चुके थे। उसी रात को एक घटना घटी। राजा युवनाश्व को भारी प्यास लगी तो जंगल में अपने निवास स्थान से उठकर महर्षि च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे और पानी की तलाश की। राजा को एक कलश दिखाई पड़ा जिसमें ऋषियों द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ जल रखा था। राजा ने उस जल को पीकर अपनी प्यास को शांत किया। राजा को यह नहीं पता था कि वह जल उनकी रानी के लिए महर्षि च्यवन ऋषि के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ जल था। सुबह जैसे ही च्यवन ऋषि ने कलश को रानी को देने के लिए देखा तो उसमें जल नहीं था। पता लगा कि वो जल तो राजा ने खुद रात को पी लिया। अब क्या होनी को कौन टाल सकता था। च्यवन ऋषि ने कहा कि अब तो राजा के गर्भ से ही बच्चा पैदा होगा। जब पुत्र के जन्म देने का सही समय आया तो अब सबसे बड़ी समस्या, नारी बच्चे को जन्म दे सकती है लेकिन एक मानव कैसे दे सकता है। तब देवता चिकित्सकों अश्विन कुमारों ने राजा युवनाश्व की दाहिनी कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे के जन्म के बाद सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इनमें से सभी देवताओं के राजा इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए माँ की कमी पूरी करेंगे। राजा इंद्र ने अपनी उंगली शिशु के मुंह में डाली जिसमें से दूध निकल रहा था और कहा, मामधाता अर्थात मैं इसकी माँ हूँ। इसी वजह से उस शिशु का नाम ममधाता या मानधाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया वह शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। कहते हैं राजा माद्यांता ने सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के राजाओं पर धर्म अनुकूल शासन किया था। राजा माद्यांता ने भी कई सारे बड़े बड़े यज्ञ किए थे। माद्यांता ने रांगण में अंगार, मरुत, असित, गय तथा बृहद्रथ को भी पराजित कर दिया था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समस्त राज माद्यांता का ही कहलाता था। उन्हें 100 अश्वमेध और 100 राष्ट्रीय यज्ञ किए। दीर्घ काल तक धर्मपूर्वक राज्य करने के उपरांत माद्यांता ने विष्णु के दर्शनों के निमित्त तपस्या की और भगवान विष्णु के वराह अवतार का ध्यान करते हुए एकादशी का व्रत रखा, जिसमें प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए तथा क्षत्रियोचित कर्म का निर्वाह करने का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। और तब से उस एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी रखा गया, जो सर्वाधिक फल देने वाली एकादशी मानी जाती है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।